Hello friends, today I am discussing about the most important chapter of science class 9th, from which minimum 2 to 3 questions are asked in every exam, so it is most important. So let's start without wasting of time. Chapter number 6. Chapter name is tissue. From the last chapter, we recall that all living organisms are made of cell. In unicellular organism, a single cell performs all basic functions. For example, in amoeba, a single cell carries out movement, intake of food, gases, exchange, and excretion. But in multicellular organism, there are millions of cells. यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक कोशिका जीव जो होते हैं वो सिंगल सेल एक कोशिका बना होता है। ऑल बेसिक फंक्शन इसमें जो होते हैं सभी यदि एक कोशिकीय जीव भी है ऑर्गेनिज्म है फिर भी इसमें सभी तरह के बेसिक फंक्शन होंगे। फॉर एग्जांपल अमीबा क्या है? अ सिंगल सेल है, कैरीज आउट मूवमेंट, इनटेक ऑफ फूड, गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन। यह गैसेस को एक्सचेंज करता है और एक्सक्रीशन करता है, मतलब निकालता है। बट इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर आर मिलियंस ऑफ सेल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में मिलियंस ऑफ सेल होते हैं, मतलब अनेकों सेल होते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ दिस सेल आर स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। Each specialized function is taken up by a different group of cells. Since these cells carry out only a particular function, they do it very efficiently. Okay. In human beings, muscle cells contract and relax to cause movement. Nerve cells carry message, blood flow to transport oxygen, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। मनुष्य जो है इसके मसल सेल जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जो करता है ये मसल सेल के कारण। मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट और जो रिलैक्स करता है कॉज ऑफ मूवमेंट जो होती है मसल्स में, यह किसके कारण? मसल सेल्स के कारण यह कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। नर्व सेल कैरी मैसेज, ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। नर्व सेल जो है यह कैरी करता है मैसेज को। यह नर्व सेल के द्वारा ही यदि हम कहीं पे किसी चीज़ चुभता है या चोट लगता है तो नर्व सेल ही मुझे इन्फॉर्मेशन देता है, मैसेज। ओके, ब्लड फ्लो टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के हर एक भाग में। फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन। ओके, इन प्लांट्स वस्क्यूलर टिश्यू कंडक्ट फूड एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अदर पार्ट। प्लांट में वस्क्यूलर टिश्यू जो है वह फूड और वाटर को एक पार्ट से अनदर पार्ट में, अलग पार्ट में ये भेजने का काम करता है। सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेवल सेल स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफ्टन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। दिस मीन्स दैट अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ क्लस्टर ऑफ सेल एट अ डिफिनिट प्लेस इन द बॉडी। दिस क्लस्टर और सेल कॉल्ड टिश्यू okay is arranged and designed so as to give is highest possible efficiency of function. Blood, phloem and muscles are all example of tissue. जो ब्लड होता है, फ्लोएम एंड मसल्स सभी क्या है? एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। सेल मीन्स कोशिका होता है और टिश्यू का अर्थ होता है ऊतक। सेल्स से मिलके ही टिश्यू का निर्माण होता है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, सेल्स
सेल मिल के ही टिश्यू का निर्माण होता है। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। गॉट इट? हेयर एक्सप्लेन है। अ ग्रुप ऑफ सेल दैट सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म अ टिश्यू। इससे स्पष्ट होता है कि बहुत सारे सेल मिलके ही क्या होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। नो वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट एंड एनिमल मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू व्हाट। तो इसके बारे में जानेंगे कि क्या प्लांट और एनिमल दोनों के जो होते हैं सेम टाइप के टिश्यू होते हैं क्या। लेट अस कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डू प्लांट एंड एनिमल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर? डू दे बोथ परफॉर्म सिमिलर फंक्शन? देयर आर नोटिसेबल डिफरेंस बिटवीन द टू। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड। प्लांट क्या होता है, स्टेशनरी, जो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकता है, और फिक्स मतलब स्थिर रहता है। दे डोंट मूव, वह मूव नहीं कर सकता है। सिंस दे हैव टू बी अपराइट दे हैव अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ सपोर्टिव टिश्यू। इसलिए प्लांट में मैक्सिमम जो होता है सपोर्टिव टिश्यू होता है। द सपोर्टिव टिश्यू जनरली हैज डेड सेल। इसलिए सपोर्टिव टिश्यू जनरली जो होते हैं डेड सेल होते हैं। नेक्स्ट, एनिमल ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मैट्स एंड शेल्टर। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज दे कंटेन आर लिविंग। एनिमल जंतु जो होता है इसमें जनरली मैक्सिमम लिविंग टिश्यू होता है, और यह एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है फॉर सर्च ऑफ फूड, फूड के लिए, मैट्स के लिए और शेल्टर, छाया के लिए। दे कंज्यूम मोर एनर्जी, वह ज़्यादा प्लांट के कंपेरेटिवली दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कंपेयर टू प्लांट। प्लांट के कंपेरेटिवली ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है मनुष्य को, जंतु को। ओके, अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। और दूसरा जो अंतर है पैटर्न ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ मतलब वृद्धि का जो पैटर्न है प्लांट और एनिमल में दोनों में डिफरेंट है। द ग्रोथ इन प्लांट is limited to certain regions, while this is not so in animals. Okay, there are some tissues in plant that divide throughout their life. Some tissues in plant that divide throughout their life. प्लांट में क्या होता है, इसके जो टिश्यू होते हैं पूरे लाइफ टाइम तक डिवाइड होते हैं। These tissue are localized in certain region. Okay, based on the dividing capacity of the tissues. Okay, various plant tissues can be classified as growing or meristematic tissue and permanent tissue. Various plant tissue can be classified. बहुत सारे टिश्यू जो होते हैं इन प्लांट में, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, इन ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड। प्लांट टिश्यू को दो भागों में डिवाइड किया गया है ग्रोइंग के लिए, मतलब वृद्धि के लिए। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। ओके, सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, सो देयर इज no such demarcation of dividing and non-dividing regions in animals. Okay, the structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plants.
Okay. This fundamental difference reflect the different modes of life pursued by these two major group of organism, particularly in their different feeding methods. Also, they are differently adapted for a sedentary existence on one hand, plants, and active locomotion on other animals. Okay. On the other, animals contributing to this difference in organ system. प्लांट में और एनिमल के जो ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन सिस्टम किस में होता है? मनुष्य में, एनिमल में। यहाँ पे लिखा हुआ दे आर डिफरेंटली एडेप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन वन हैंड, प्लांट्स, एंड एक्टिव लोकोमोशन on the other, animals contributing to this difference in organ system. Okay. It is with reference to these complex animals and plant bodies that we will now talk about the concept of tissue in some detail. Okay. Now question is plant tissue. Here, growth of roots in onion bulb. Okay, activity. Take 2 glass jars and fill them with water. 2 गिलास लेंगे, उसमें क्या करना है? गिलास जार का लेना है, उसमें वाटर भर देना है, मतलब पानी भर देना है। नो टेक 2 ऑनियन बल्ब, 2 ऑनियन बल्ब लेना है। ओके। एंड प्लेस 1 on each jar as shown in figure 6.1. ठीक। Observe the growth of roots in both the bulb for a few days. Okay, कुछ दिन तक। Observe the growth of roots both the bulb for few days, मतलब कुछ दिन के लिए इसके जो जड़ हैं, रूट, उसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। Measure the length of roots on day 1, 2 and 3. इसके रूट को पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन मेजर करना है, मतलब माप करना है। On day 4, cut the root tip of the onion bulb in jar 2 by about 1 centimeter. और जार नंबर 2 जो है, इसके टिप को क्या करना है? 1 सेंटीमीटर कट कर देना है, चौथा दिन। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द जार्स एंड मेजर देयर लेंथ each day for 5 more days and record the observation in tables like the table below. फिर उसके बाद क्या करना है? 5 दिन तक, मोर 5 डेज, जिस रोज जार 2 के जड़ को, ओनियन के जड़ को 1 सेंटीमीटर कट किए हैं, उसके बाद दोनों को क्या करना है? 5 दिन तक ऑब्जर्व करना है और उसको मेजर करना है और टेबल में यहाँ पे फॉर्मेट बना के तैयार करना है। फ्रॉम द एबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, which of the 2 onions had longer roots and why? Question 2, do the roots continue growing even after we have removed their tips? क्या दूसरा नंबर का जो जाड़ है उसमें जो ऑनियन के रूट हैं उसको यदि कट कर देंगे उसके बाद भी क्या वो ग्रो करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, why would the tip stop growing in jar 2 after we cut them? why, क्यों? यदि उसके टिप को, जार में जो ओनियन रखे हुए हैं ऊपर में, उसके यदि टिप को काट कर देंगे तो क्यों उनका ग्रो रुक जाएगा? Why would the tip stop growing, मतलब ग्रो करना रुक जाएगा इन जार 2
आफ्टर वी कट दैम। ठीक है, रूट को यदि कट कर देंगे 1 सेंटीमीटर तो क्यों रुक जाएगा, इसका आंसर देखते हैं। ओके, द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नोन एज मेस्टमेटिक टिश्यू। द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर ओनली इन अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। प्लांट में जो ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है, उसका एक स्पेसिफिक रीजन है। दिस इज बिकॉज डिवाइडिंग ऑफ टिश्यू। यह ग्रोथ क्यों होता है, टिश्यू डिवाइड होता है इसलिए। सेल सेल मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू डिवाइड होगा तो क्या होगा, प्लांट में ग्रो होगा। ओके, टिश्यू ऑल्सो नॉन एज मेस्टमेटिक टिश्यू। प्लांट में जो ग्रो होता है, टिश्यू डिवाइड होता है और ग्रो जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, मेस्टमेटिक टिश्यू। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। दिस इज बिकॉज द डिवाइडिंग टिश्यू ऑल्सो नॉन एज मेस्टमेटिक टिश्यू। ओके, इज लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर they are present. Mestomatic tissue are classified as apical, lateral and intercalary. ये मेस्टमेटिक टिश्यू को भी 3 भागों में क्लासिफाइड, वर्गीकरण किया गया है। मेस्टमेटिक टिश्यू को 3 भागों में क्या किया गया है, मतलब क्लासिफाइड किया गया है। पहला एपिकल, दूसरा लेटरल, तीसरा इंटरकैलरी। ओके, फिगर 6.2 न्यू सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मेस्टमेटिक आर इनिशियली लाइक दोज ऑफ मेरिस्टम itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissues. Okay, here figure 6.2. Okay, location of मेस्टमेटिक tissue in plants body. Here in bottom, ये नीचे में जो है जड़ से थोड़ा सा ऊपर, ये लेटरल मेरिस्टम हुआ, ये बीच में, और ये एपिकल मतलब टॉप के नीचे, ये बीच में जो होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं, और ये टॉप में जो होता है ये एपिकल मेरिस्टम होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, मेरिस्टम को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एक एपिकल, दूसरा इंटरकैलरी, तीसरा लेटरल। गॉट इट? एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ द स्टेम। एपिकल मेरिस्टम जो होता है यह किसी भी पौधे के टिप मतलब टॉप पे, मतलब सबसे ऊपर वाला भाग पे रहता है। ओके, और ये प्लांट के टिप को ग्रो करने में सहायक होता है। कौन? एपिकल मेरिस्टम टिश्यू। गॉट इट? एंड रूट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। द ग्रोथ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम। और रूट जड़ के ऊपर वाला भाग, जस्ट ऊपर वाला जो भाग होता है वह जो ग्रो करता है किसके वजह से? लेटरल मेरिस्टम उत्तक की वजह से। गॉट इट? जिसे हम कैम्बियम के नाम से भी जानते हैं। लेटरल मेरिस्टम को दूसरा नाम क्या है? कैम्बियम। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इंटरकैलरी मेरिस्टम सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड। ये इंटरकैलरी मेरिस्टम जो होता है, नोड आप जानते होंगे, जैसे स्टेम, जिंजर देखे होंगे, जिंजर, या किसी भी पेड़ में जहाँ पे ज्वाइंट होता है ना, उसी को नोड कहते हैं।
तो उसको ग्रो करने में इंटरकैलरी मेरिस्टम का उपयोग होता है। लेटरल का नीचे जड़ और जड़ के ऊपर वाले भाग को ग्रो करने के लिए उपयोगी होता है। एपिकल टॉप, जो प्लांट के टॉप वाले भाग होते हैं उसको ग्रो करने के लिए एपिकल मेरिस्टम टिश्यू का उपयोग होता है। वहीं बीच वाला भाग, और इसे कह सकते हो नोड, किसी भी पेड़ के बीच में जब ज्वाइंट होता है, जैसे कि जिंजर में आपने देखा होगा बहुत सारे ज्वाइंट जुड़ जुड़ के बना हुआ रहता है, वो बढ़ता है, तो इसी बीच के ज्वाइंट को क्या कहते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टम टिश्यू। गॉट इट? सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है काफ़ी एक्टिव होता है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल्स एंड प्रोमिनेंट न्यूक्ली। ओके, दे लैक वैक्यूल्स। इसमें क्या होता है? वैक्यूल की कमी होती है। लैक करना मतलब कमी महसूस करना। कैन वी थिंक व्हाई दे वुड लैक वैक्यूल? क्या हम सोच सकते हैं कि इसमें वैक्यूल क्यों लैक करता है? यू माइट want to refer to the function of vacuoles in the chapter on cell. Okay, now we will discuss about permanent tissue. What happens to the cell formed by meristematic tissue? Question is, what happens to the cell formed by meristematic tissue? Okay, they take up a specific role and lost the ability to divide. Okay, as a result they form a permanent tissue. This process of taking up a permanent shape, size and a function is called differentiation. Differentiation leads to the development of various types of permanent tissue. Okay, now we will seen activity of this permanent tissue. Activity: take a plant stem and with the help of your teacher cut into very thin slice or section. किसी प्लांट को लेना है और शिक्षक के माध्यम से, शिक्षक को बताते हुए उस प्लांट के बीच का जो है स्टेम, तना को कट कर देना है एक स्लाइस के रूप में, और सेक्शन, स्टेम के सेक्शन को, बीच वाले पार्ट को क्या करना है? कट करके रखना है। नो स्टेन द स्लाइस विद सेफ्रेनिन, प्लेस वन नीटली कट सेक्शन ऑन अ स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। फिर उसके बाद क्या करना है? नो स्टेन द स्लाइस with safranin. Okay, place one neatly cut section on a slide and put a drop of glycerin. उसके बाद क्या करना है? उस स्लाइस पे एक ड्रॉप ग्लिसरीन डालना है। cover with a cover slip and observe under a microscope. Observe the various types of cells and their arrangement. Compare it with figure 6.3. No. Answer the following on the basis of your observation. First, are all cells similar in structure? Second question is, how many types of cells can be seen? Okay. Next question is, question number 3, can we think of reason why there would be so many types of cells? Okay. No. Figure 6.3, you will look it. Okay, here epidermis, then collenchyma, next parenchyma, phloem, xylem, vascular bundle. Okay, look it proper. Got it? Now we can also try to cut section of plant roots.
फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, प्लांट के रूट के सेक्शन को भी कट करना है। गॉट इट? स्लाइस के टाइप से। वी कैन इवन ट्राई कटिंग सेक्शन ऑफ रूट एंड स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट। एक प्लांट का तो क्या किए, उसके स्टेम के बीच के सेक्शन को स्लाइस के रूप में कट कर लिए, ठीक है। और एक प्लांट का क्या किए, उसके स्टेम एक का तो स्टेम के वो स्लाइस बना के कट कर दिए, और दूसरा प्लांट का क्या किए, रूट को एज अ स्लाइस कट किए हैं। ये हो गया रूट का, ये हो गया स्टेम का। गॉट इट? नो सॉरी, सिंपल और परमानेंट टिश्यू। सिंपल और परमानेंट टिश्यू, a few layers of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. Okay, parenchyma is the most common simple permanent tissue. parenchyma जो होता है यह commonly simple permanent tissue कहलाता है। It consists of relatively unspecialized cells with thin cell wall. They are living cells. They are usually loosely arranged. Thus, large spaces between cells, intercellular spaces, are found in this tissue. Figure 6.4a. This tissue generally stores food. यह टिश्यू क्या करता है, जनरली फूड को स्टोर करके जमा करके रखता है। गॉट इट? इन सम सिचुएशन, कुछ परिस्थिति में, इट कंटेन्स क्लोरोफिल, यह क्लोरोफिल को भी कंटेन करता है, मतलब जमा करके रखता है। एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का। एंड देन इट इज कॉल्ड कोलेरेन्काइमा, तब यह क्या कहलाता है, कोलेरेन्काइमा। ओके। इन एक्वेटिक प्लांट, लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। जो जलीय पौधा होता है, जो जल में उगता है, लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। जल में जो पौधा उगता है और जल के ऊपर जो तैरते रहता है, वो किसके वजह से, पैरेन्काइमा की वजह से। पैरेन्काइमा क्या करता है, उसको हेल्प करता है, देम फ्लोट। ओके। सच अ पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा। इस तरह के जो जलीय पौधे होते हैं, सच अ पैरेन्काइमा टाइप इज, इस तरह के पैरेन्काइमा टाइप के जो पौधे होते हैं वह क्या कहलाते हैं, एरेन्काइमा। ओके। एक्वेटिक प्लांट है तो एरेन्काइमा कहलाएगा। ओके। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू, कोलेरेन्काइमा। आपने देखा होगा कि प्लांट फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब लचीलापन होता है उसमें कौन सा टिश्यू मदद पहुंचाता है, कौन सा परमानेंट टिश्यू, तो वह होता है कोलेरेन्काइमा। ओके, यहाँ पे कोलेरेन्काइमा लिखा हुआ है, कोलेरेन्काइमा। It allow bending of various parts of plant like tendrils and stem of climbers without breaking. Okay. It also provides mechanical support. यह क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करता है। ओके। We can find this tissue in leaf stalks below the epidermis. The cells of this tissue are living, elongated and irregularly thickened at the corners. There is very little
intercellular space. Okay. Here figure 6.4 various types of simple tissue. A. पैरेन्काइमा. बी, ये पैरेन्काइमा हो गया. ये बी कोलेनकाइमा हो गया. सी स्क्लेरेन्काइमा हो गया. और ये ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया. ओके. लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन. गॉट इट. इंटरसेलुलर स्पेस. वॉल थिकनिंग, न्यूक्लियस, वैक्यूल एंड सेल वॉल. यहाँ पे क्या क्या है? वॉल थिकनिंग भी है, न्यूक्लियस भी है, वैक्यूल. ये वाइट पार्ट जो है वैक्यूल हो गया. और ये किसी भी प्लांट के जो आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी परत जो होता है उसे हम सेल वॉल कहते हैं. बाहरी सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसे सेल वॉल हम कहते हैं, मतलब सबसे बाहरी भाग को. थिक लाइटनिंग वॉल्स. ये क्या हो गया? थिक लाइटनिंग वॉल्स. ये क्या हो गया? नेडो ल्यूमेन लिग्निफाइड थिक वॉल. ओके. Yet another type of permanent tissue is sclerenchyma. It is the tissue which makes the plant hard and stiff. पैरेन्काइमा का तो काम समझ गए आप. अब स्क्लेरेन्काइमा का काम क्या होता है? यह प्लांट को हार्ड और स्टिफ बनाता है, हार्ड मजबूती प्रदान करता है. ओके. वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट. इट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा. कोकोनट में जो हस्क होता है यह किस चीज का बना हुआ होता है? स्क्लेरेन्काइमेटोस टिश्यू का. स्क्लेरेन्काइमेटोस टिश्यू का. द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड. यह जो टिश्यू होता है ये डेड होता है. ओके. दे आर लॉन्ग एंड नैरो as the walls are thickened due to lignin. Often these walls are so thick that there is no internal space inside the cell. Okay. This tissue is present in stems around vascular bundles, in the veins of leaves, and in the hard covering of seeds and nuts. It provides strength to the plant parts. Okay. Now we will discuss about activity. Take a freshly plucked leaf of rohio, stretch and break it by applying pressure. Next, while breaking it, keep it stretched gently so that some peel or skin projects out from the cut. Remove this peel and put it in petri dish filled with water. Okay. Next, add a few drops of safranin. Next, wait for a couple of minutes and then transfer it onto a slide. Gently place a cover slab over it. Next, observe under microscope. Okay. What you observe is the outermost layer of cell called epidermis. outermost layer of cell को क्या कहेंगे? epidermis कहेंगे. The epidermis is usually made of a single layer of cell. epidermis जो होता है एक लेयर, मतलब एक परत सेल का बना हुआ होता है. इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स द एपिडर्मिस में बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल. द इंटायर सरफेस ऑफ अ प्लांट हैज एन आउटर कवरिंग एपिडर्मिस. इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट. ये एपिडर्मिस जो है ये पौधा के अंदर के जो भी भाग हैं इसको प्रोटेक्शन देता है. कौन? एपिडर्मिस.
the entire surface of a plant has an outer covering epidermis. It protects all the parts of the plant. Epidermal cell is on the aerial. Figure 6.5. Guard cells and epidermal cells. A lateral view, surface view. Here is guard cell. ओके, ये एपिडर्मल सेल्स हो गया, ये एस्टोमेटा हो गया, एस्टोमा, ये गार्ड सेल हो गया, ये अंदर वाला एस्टोमा हो गया, ये बाहर जो है जो किडनी लाइक जस्ट लाइक किडनी के शेप का उसे हम गार्ड सेल कहते हैं. ठीक है. नो डिस्कस अबाउट इट. पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफ्टन secrete a waxy water resistant layer on their outer surface. This aids in protection against loss of water, mechanical injury and invasion by parasitic fungi. Okay, since it has a protective role to play, cells of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular space. Most epidermal cells are relatively flat. Often their outer and side walls are thicker than the inner walls. Often प्रायः क्या होता है, their outer and side wall are thicker than inner wall. बाहरी का जो भाग होता है, बाहरी किसी भी पेड़ के बाहरी भाग का जो दीवार होता है, सेल वॉल, वो मोटा होता है कंपेरेटिवली इनर वॉल. अंदर का जो भाग होता है वो क्या होता है, अंदर में जो भी टिश्यू होते हैं वो कंपेरेटिवली बाहरी के कमज़ोर होते हैं, मतलब वीक होते हैं, आप कह सकते हो. वही लिखा हुआ है साइड वॉल आर थिकर देन इनर वॉल. ओके, वी कैन ऑब्जर्व अ स्मॉल पोर्स हेयर एंड there in the epidermis of the leaf. These pores are called stomata. ये स्टोमेटा हो गया. ये पोर्स छिद्र जो होता है पत्ते में, उसके हम क्या कहेंगे, स्टोमेटा कहेंगे. ओके, स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय टू किडनी शेप. स्टोमेटा जो होता है ये दो किडनी शेप जैसे इसका वो होता है स्ट्रक्चर. ठीक, दे आर, ये किडनी शेप जो होता है इसे हम क्या कहेंगे, गार्ड सेल कहते हैं. इसे हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल, जो किडनी शेप का होता है. स्टोमेटा आर इनक्लोज बाय टू किडनी शेप सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल. इसको हम क्या कहेंगे, गार्ड सेल कहेंगे. ठीक, दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंज गैसेस विद द एटमोसफेयर. इसका काम क्या है, एटमोसफेयर से गैस को एक्सचेंज करना. जैसे ज़रूरत के अकॉर्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना. ये गैस का आदान प्रदान जो है इसका काम है गार्ड सेल का. ओके, दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंज गैसेस विद एटमोसफेयर. ओके, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. इसमें वाटर का जो लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का जो लॉस होता है पत्ते के द्वारा, तो वेपर फॉर्म में होता है. किसके द्वारा होता है, गार्ड सेल स्टोमेटा के द्वारा. गार्ड सेल जो होल होता है ना, स्टोमेटा छिद्र जो होता है उसी के द्वारा, गार्ड सेल के द्वारा ही वाटर जो है वेपर के फॉर्म में ये इन्वायरमेंट में वो निकलता है. ओके, रिकॉल व्हिच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. Find out the role transpiration in plants. Yes, epidermal cells of the root, whose function is water absorption, commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area. Okay, in some plants like desert plants, epidermis has a thick waxy coating of cutin, chemical substance with waterproof quality.
on its outer surface. Can we think of a reason for this? Okay. Is the outer layer of a branch of a tree different from the outer layer of a young stem? What? As plant grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. A strip of secondary meristem located in the cortex form layer of cell which constitute the cork. Yes, cells of cork are dead and compactly arranged without intercellular spaces. Figure 6.6 here. They also have a substance called severin in their walls that makes them impervious to gases and water. ये हो गया प्रोटेक्टिव टिश्यू ओके। ये हो गया प्रोटेक्टिव टिश्यू, ये हो गया रप्ट्योर्ड एपिडर्मिस, ये हो गया कॉर्क सेल। ठीक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस्ड अंटिल नो आर ऑल मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल which look like each other. Such tissues are called simple permanent tissue. One type of cell which look like each other, जो एक दूसरे के जैसा हो, such tissues are called simple permanent tissue. Yes. Yet another type of permanent tissue is complex tissue. Complex tissue are made of more than one type of cell. complex tissue जो होता है, जटिल उत्तक, आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। वह बहुत तरह के कोशिका से मिलकर कॉम्प्लेक्स टिश्यू का निर्माण होता है। लेकिन सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है एक तरह के ही सेल से बना हुआ होता है। ओके, वन टाइप ऑफ सेल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, बट हेयर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल is a complex tissue, here. Got it? All these cells coordinate to perform a common function. Okay. Xylem and phloem are example of such complex tissue. Xylem और phloem जो होता है complex tissue के उदाहरण हैं. They are both conducting tissues and constitute a vascular bundle. Vascular tissue is a distinctive features of the complex plants, one that has made possible their survival in the terrestrial environment in figure 6.3 showing a section of a stem. Can you see different types of cell in the vascular bundle? Okay. Xylem consists of tracheids, vessel xylem parenchyma, figure 6.7 ABC, and xylem fibers. Tracheids and vessels have thick walls, and many are dead cell when mature. Tracheids and vessels have thick wall. Tracheids और vessels का क्या होता है? thick wall होता है, and many are dead cells when mature. जैसे ही ये मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, इसमें बहुत सारे सेल क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं. ओके. ट्रैकेट्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. ट्रैकेट्स एंड वेसल्स का क्या होता है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है. दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स. इसका क्या काम है? वर्टिकली.
दिस अलाउ देम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली। इसका क्या काम है? वाटर और मिनरल को वर्टिकली ट्रांसपोर्ट करना। किसमें? प्लांट में। द पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। पैरेन्काइमा स्टोर्स फूड। पैरेन्काइमा का क्या काम है? फूड को स्टोर करना। जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन। जाइलम फाइबर जो होता है इसका काम क्या है? सपोर्टिव इन फंक्शन। मेनली इसका काम है सपोर्ट करना। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल्स। फ्लोएम 5 तरह के सेल से बना होता है। सिव सेल, सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ओके। उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स एंड द फ्लोएम पैरेन्काइमा। सिव ट्यूब्स आर ट्यूबुलर सेल्स with perforated walls. Perforated walls. Phloem transport food from leaf to other parts of the plant. फ्लोएम का काम क्या होता है? ये leaves to other parts of plant. इसका फ्लोएम का काम होता है पत्ती से, मतलब मिडिल वाले भाग जो होता है पत्ती से प्लांट के और भाग में फूड को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब हर एक भाग में पहुंचाना। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स अदर फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। फ्लोएम फाइबर को छोड़ के अदर फ्लोएम सेल्स क्या होता है? सभी लिविंग सेल होते हैं। एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के अदर फ्लोएम जो होते हैं सेल, ये क्या होते हैं? लिविंग सेल होते हैं, मतलब जीवित सेल होते हैं, जीवित कोशिका होते हैं। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, पिट, ये यहाँ पे ट्राइकिड, यहाँ पे ये क्या है? वेसल्स, ये जाइलम पैरेन्काइमा है। गॉट इट? जाइलम, इसका काम आप देख सकते हो, ये वर्टिकली सब कुछ को भेजता है। वहीं फ्लोएम क्या करता है? ये पत्ती से डिफरेंट भाग में जो फूड बनाया हुआ रहता है उसको पहुंचाता है। ये क्या, किसका काम है? हेयर फ्लोएम। और टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू सेक्शन ऑफ फ्लोएम। यहाँ पे फ्लोएम का काम क्या है? कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सिव ट्यूब, सिव प्लेट। ये जाइलम ये वर्टिकली जाता है, लेकिन ये फ्लोएम जो है हॉरिजेंटली ये फूड मटेरियल को भेजता है इन प्लांट में। एनिमल टिश्यू। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स मूव? फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल सेल। फिगर 6.8 लोकेशन ऑफ मसल फाइबर्स, ओके। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ these सेल्स रिजल्ट इन मूवमेंट, ओके। हेयर फिगर 6.8 लोकेशन ऑफ मसल फाइबर्स। हेयर न्यूक्लियस, स्मूथ मसल फाइबर्स, स्मूथ मसल फाइबर्स, ये हो गया स्टोमक, पेट। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। वेयर डज ऑक्सीजन गो? जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, करने के लिए और सब भी गैस जो है उसको भी इनहेल करते हैं, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो क्वेश्चन इज वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? इट इज ऑब्जर्व्ड इन द लंग्स। It is absorbed in the lungs and then transported to all the body cells through blood. इसमें क्या होता है? ये लंग्स क्या करता है? ये ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर उसके बाद ब्लड के द्वारा
यह पूरे बॉडी में फैलाने का काम करता है। ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड, ये क्या करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। कौन करता है, लंग करता है, ठीक। देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड, फिर उसके बाद बॉडी के हर एक भाग में ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, भेजने का काम करता है। व्हाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन, द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड earlier provide a clue to this question. Blood flow and carries various substances from one part of the body to the other. For example, it carries oxygen and food to all cells. Okay. It also collects waste from all parts of the body and carries them to the liver and kidney for disposal. ब्लड क्या करता है, ब्लड फ्लो एंड कैरी वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। ब्लड बहुत सारे पदार्थ को, सब्सटेंस को बॉडी के एक पार्ट से अनदर पार्ट में भेजने का काम करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट कैरी ऑक्सीजन, ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, एंड फूड टू ऑल सेल, और फूड टू ऑल सेल, फूड को भी ऑल सेल में, फूड ऑल सेल में ये ऑक्सीजन के द्वारा ही, ब्लड के द्वारा ही भेजा जाता है। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यह वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी के हर एक भाग से कलेक्ट करके, कैरी देम टू द लिवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल, फिर उसके बाद किडनी के द्वारा यूरिन, देन उसके बाद यूरिन के यूरेथ्रा के द्वारा निकालने का काम करता है। तो ब्लड का, ऑक्सीजन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहता है। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज फाउंड इन आवर बॉडी। ब्लड और मसल्स जो होते हैं दोनों क्या है, एग्जाम्पल, उदाहरण है टिश्यू का। यह हमारे बॉडी, शरीर में पाया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन दे परफॉर्म, वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज सच एज इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। एंड मसल्स फॉर्म मस्कुलर टिश्यू, मसल्स क्या है, मस्कुलर टिश्यू है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर इपिथेलियल टिश्यू। द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन एनिमल बॉडी आर इपिथेलियल टिश्यू। मनुष्य के या एनिमल में मनुष्य भी आता है, जानवर भी आता है, तो उसके प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होता है, जो कि प्रोटेक्ट करता है, मतलब संरक्षित करता है, उसे क्या कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। बॉडी को जो सुरक्षित प्रदान करता है उसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज within the body. It also forms a barrier to keep different body systems separate. Okay. The skin, the lining of the mouth, of the lining of blood vessels, lung alveoli and kidney tubules are all made of epithelial tissue. The skin, the lining of the mouth, the lining of blood vessels, lung alveoli and kidney tubules सभी क्या होते हैं, आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सभी एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटिन्यूअस शीट। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ
cementing material between them and almost no intercellular space. Okay. Obviously, anything entering or leaving the body must cross at least one layer of epithelium. जो भी बॉडी के अंदर जाता है, इंटर करता है और एग्जिट करता है, अंदर जाता है, एनीथिंग इंटरिंग और लिविंग, जो भी इंटर करता है और लिविंग करता है, बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम, वह कम से कम एक एपिथेलियम से क्रॉस होकर जाता ही है. एज अ रिजल्ट, द परमिएबिलिटी ऑफ द cells of various epithelial play an important role in regulating the exchange of materials between the body and the external environment and also between different parts. Okay, parts of the body, regardless of the type, all epithelium is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane. Okay, different epithelial, figure 6.9, show differing structures that correlate with their unique function. For example, in cells lining blood vessels or lung alveoli, where transportation of substance occur through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium. This is called the simple squamous epithelium. Squamous means scale. Here is squamous, here in B stratified squamous, C cuboidal. Okay, next columnar ciliated, फिगर 6.9, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू. ये सभी जो हैं ABCD सभी एपिथेलियल टिश्यू हैं. गॉट इट. ऑफ स्किन, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल cells are extremely thin and flat and form a delicate lining. The esophagus and the lining of the mouth are also covered with squamous epithelium. The skin which protects the body is also made of squamous epithelium. Okay. Skin epithelial cells are arranged in many layers to prevent wear and tear. Since they are arranged in a pattern of layers, the epithelium is called stratified squamous epithelium. Okay. Where absorption and secretion occur, as in the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present. This columnar, meaning pillar-like epithelium, facilitates movement across the epithelial barrier. In the respiratory tract, the columnar epithelial tissue also has cilia, which are hair-like projection on the outer surface of epithelial cells. These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. This type of epithelium is thus ciliated columnar epithelium. Okay. Cuboidal epithelium with cube-shaped cells forms the lining of kidney tubulus and ducts of salivary gland, where it provides mechanical support. Epithelial cells often acquire additional specialization as gland cells, which can secrete substance at the epithelial surface. Sometimes a portion of the epithelial tissue folds inward and a multicellular gland is formed. This is glandular epithelium. Okay. Now we will discuss about connective tissue.
ब्लड इज ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। व्हाई वुड इट कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू? ओके, अ क्लू इज प्रोवाइडेड in the introduction of this chapter. Now let us look at this type of tissue in some more detail. The cells or the cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intracellular matrix. Figure 6.10. The matrix may be jelly-like, fluid dense or rigid. Okay. The nature of matrix differs in concordance with the function of the particular connective tissue. Here, activity 6.4. Take a drop of blood on a slide and observe different cells present in it under a microscope. Here is a figure. A cytoplasm, nucleus, बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, डिफरेंट व्हाइट WBC, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स. Here, Haversian canal contains blood vessels and nerve fibers. Okay, here chondrocyte, hyaline matrix. Okay, here is canaliculus, contains slender process of bone cell or osteocyte. Here is RBC, red blood corpuscles. It is a reticular fiber. It is a fibroblast. It is a macrophage. It is a collagen fiber. It is a mast cell. It is a plasma cell. Okay. Now, in adipocyte, here is a fat droplet. It is a nucleus. Here, in figure 6.10, types of connective tissue. In A, types of blood cells. B, compact bone. C, hyaline cartilage. D, areolar tissue. And E, adipose tissue. Blood has a fluid liquid matrix called plasma, in which RBC, red blood corpuscles, white blood corpuscles, WBC, and platelets are suspended. Okay, the plasma contain protein, salts and hormones. प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्रोटीन होता है, साल्ट होता है और हार्मोन होता है. ओके, ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट्स गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ब्लड का काम क्या है? ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, गैस को ट्रांसपोर्ट करना, फूड को डाइजेस्ट में सहायता प्रदान करना, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हार्मोन्स को उत्सर्जित करना और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना. इस किसका काम है? ब्लड का काम है. ओके, बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. बोन क्या है? एक अलग उदाहरण है किसका? कनेक्टिव टिश्यू का. इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी. यह बॉडी को क्या करता है? फ्रेमवर्क करता है और सपोर्ट करता है. इट आल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ओके, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज फॉर बोन फंक्शन? ओके, bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. Yes, two bones can be connected to each other by another type of connective tissue called the ligament. Okay,
दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक, इलास्टिक मतलब लचीला। इट हैज़ कंसिडरेबल स्ट्रेंथ, मजबूती। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन विद बोन। लिगामेंट जो होता है बोन टू बोन जुड़ा हुआ रहता है। ओके। टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन, टेंडन जो होता है मसल से बोन में कनेक्ट रहता है। एंड अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यह भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। टेंडन का स्ट्रेंथ जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इसका लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मूवमेंट जो होती है, लचीलापन जो होता है बहुत कम होता है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल। कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, हैज़ वाइडली स्पेस्ड सेल। ओके। द सॉलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स। ये कार्टिलेज जो होता है यह किससे बना होता है? प्रोटीन और शुगर से। ओके। कार्टिलेज स्मूथेंस बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लेरिंग्स। कार्टिलेज स्मूथ होता है, स्मूथ बोन होता है, लचीला होता है। यह नोज में, नाक में, ईयर कान में, ट्रैकिया में और लेरिंग्स में पाया जाता है। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स। कान के जो कार्टिलेज होते हैं उसको हम फोल्ड कर सकते हैं। बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। लेकिन आर्म्स के जो बोन्स होते हैं इसको हम बेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन कान के जो कार्टिलेज होते हैं उसको हम मोड़ सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं। थिंक ऑफ हाउ द टू टिश्यूज आर डिफरेंट। यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि दो अलग तरह के दोनों टिश्यू ही है, बट दोनों का जो है व्यवहार अलग अलग है। एक को हम फोल्ड कर सकते हैं, एक को हम फोल्ड नहीं कर सकते हैं। ओके। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक होता है, वह क्या होता है? स्किन एंड मसल्स के बीच पाया जाता है। अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन बोन मेरो। ओके। ये नर्व्स एंड बोन मेरो के बीच और अराउंड ब्लड वेसल्स के आसपास रहता है। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर टिश्यू। इसका काम होता है अंदर में जो ऑर्गन है उसको सपोर्ट करना, इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करना, और अंदर में जो टिश्यू है उसको रिपेयर करना। ओके। Where are fats stored in our body? Question is where are fats stored in our body? हमारे शरीर में फैट्स कहाँ स्टोर्ड होता है? फैट स्टोरिंग। ओके। फैट्स स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन। एडिपोज टिश्यू फाउंड बिलो द स्किन। स्किन के अंदर, मतलब ये चमड़ा जो होता है स्किन के अंदर एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरेज होता है। ओके। बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, ये ऊपर के स्किन और अंदर के जो ऑर्गन होते हैं उसके बीच ये एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर होता है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूलस। स्टोरेज ऑफ फैट्स also lets it act as an insulator. Okay. Now we will discuss about muscular tissue. Muscular tissue consists of elongated cells also called muscle fiber. This tissue is responsible for movement in our body. Muscles contain
स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। मसल क्या करता है, एक स्पेशल प्रोटीन को रखता है, मसल्स रखता है स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहते हैं। व्हिच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स और मूवमेंट कर पाता है बॉडी। हेयर ए न्यूक्लियर स्ट्रिएशन स्पेंडल शेप्ड मसल्स, हेयर न्यूक्लियस, ओके, स्ट्रिएशन न्यूक्लियर, ओके। Figure 6.11 type of muscles fibers: A. striated muscles, B. smooth muscles, and C. cardiac muscles. Okay. We can move some muscles by conscious will. Muscles present in our limbs move when we want to them to, and stop when we do decide. Such muscles are called voluntary muscles. We can move some muscles. हम क्या कर सकते हैं, कुछ मसल्स को मूव कर सकते हैं बाय कॉन्शियसनेस विल, कॉन्शियसनेस से, दिमाग के मैसेज के अकॉर्डिंग। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट, जब हम चाहेंगे अपने लिम्ब को मूव कराने के लिए तो मेरा लिम्ब जो है मूव करेगा। एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड, जब हम डिसाइड करेंगे इसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए, तो रुकेगा। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल, इस प्रकार के मसल्स को क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। दीज मसल्स आर आल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल, इस तरह के मसल को स्केलेटल मसल्स भी कह सकते हैं, कहते हैं। एज दे आर मोस्टली अटैच्ड टू बोन, जो कि मोस्टली बोन से, हड्डी से जुड़ा हुआ रहता है। एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट, और यह बॉडी मूवमेंट में मदद साबित होता है। अंडर द माइक्रोस्कोप दीज मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रिएशंस व्हेन स्टेन्ड appropriately. As a result, they are also called striated muscles. Okay. The cell of this tissue are long, cylindrical, unbranched, and multinucleate, having many nuclei. Okay. The movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of blood vessels are involuntary movement. We cannot really start them or stop them simply by wanting to do so. Smooth muscles, figure 6.11b, or involuntary muscles control such movement. They are also found in the iris of the eye. Involuntary muscles control such movement. इस तरह के मसल्स को इन्वॉलंटरी मसल्स क्या करता है, कंट्रोल करता है। दे आर आल्सो फाउंड इन आइरिस ऑफ द आई। इस तरह के मसल्स जो होता है आंख के आइरिस में भी पाया जाता है, फाउंड इन आइरिस, इन यूरिटर्स एंड इन द ब्रोंकी ऑफ द लंग, और यूरिटर्स में एंड द ब्रोंकी ऑफ द लंग्स, लंग्स के ब्रोंकी में भी फाउंड करता है, मतलब पाया जाता है। द सेल्स आर लॉन्ग विद पॉइंटेड इंड्स, स्पिंडल शेप, इसका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है। एंड यूनी न्यूक्लिएट हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियस, दे आर आल्सो कॉल्ड अनस्ट्रिएटेड मसल्स। व्हाई वुड दे बी कॉल्ड दैट? ओके, the muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout life. These involuntary muscles are called cardiac muscles. Heart show rhythmic contraction and relaxation
थ्रू आउट लाइफ, पूरा जिंदगी भर क्या करता है हार्ट, रेथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करता है हार्ट। दिस इनवॉलेंट्री मसल्स, इस तरह के इनवॉलेंट्री मसल्स जो होते हैं, अनैच्छिक मसल्स, इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक, जो कि मेरे इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं होता है, उसे इनवॉलेंट्री कहते हैं, अनैच्छिक कहते हैं। अनैच्छिक मसल्स जो होता है इसे हम क्या कहेंगे, कार्डियक मसल्स कहते हैं। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। ओके, हियर एक्टिविटी 6.5, compare the structure of different types of muscular tissue, note down their shape, number of nuclei and position of the nuclei within the cell in the nervous tissue. All cells possess the ability to respond to stimuli. However, cells of the nervous tissue are highly specialized for being stimulated and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another within the body. The brain, spinal cord and nerves are all composed of the nervous tissue. ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्वस सेल्स ऑल सभी क्या होते हैं, नर्वस टिश्यू के बने हुए होते हैं। ऑल कंपोज ऑफ नर्वस टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। इसे हम क्या कहेंगे, नर्व सेल्स भी कह सकते हैं और न्यूरॉन भी कह सकते हैं। अ न्यूरॉन कंजिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज। Usually, each neuron has a single long part process called the axon and many short branched part. Okay, here is a figure of neuron unit and nervous tissue. ये हो गया सेल बॉडी, ये हो गया एक्सॉन, ये हो गया नर्व एंडिंग, ये हो गया डेंड्राइट, ये हो गया न्यूक्लियस। Processes called dendrites. An individual nerve cells may be up to a meter long. Many nerve fibers bond together by connective tissue make up a nerve. The signal that passes along a nerve fiber is called a nerve impulses. Nerve impulses allow us to move our muscles when we want to. The functional combination of nerves and muscles tissue is fundamental to most animals. This combination enables animal to move rapidly in responsible stimuli. ये नर्व इम्पल्स की वजह से ही मनुष्य क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह अपने दिमाग से, अपने कॉन्शियस माइंड से कुछ सोच पाता है, कुछ कर पाता है। गॉट इट? नो, वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट यू हैव लर्नड। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। नेक्स्ट, प्लांट टिश्यू आर टू मेन टाइप्स, मेस्टेमेटिक एंड परमानेंट। ओके, मेस्टेमेटिक टिश्यू इज the dividing tissue present in the growing regions of plants. Okay, permanent tissue are derived from mastematic tissue. Once they lose the ability to divide, they are classified as simple and complex tissue. Okay, next, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma are three types of simple tissues. Okay, xylem and phloem are types of complex tissue. जाइलम और फ्लोएम क्या होता है, यह कॉम्प्लेक्स टिश्यू के दो प्रकार हैं। एनिमल टिश्यू कैन बी एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। एनिमल टिश्यू कैन बी एपिथेलियल, connective, muscular and nervous tissue. Okay, depending on the shape and functional, epithelial tissue is classified as squamous,
cuboidal, columnar, ciliated and glandular. Okay. Next, the different types of connective tissue in our body include areolar tissue, adipose tissue, bone, tendon, ligament, cartilage and blood. बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं यहाँ पे, तो इसको भी ध्यान रखना है. इन आवर बॉडी इंक्लूड एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, बोन, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज एंड ब्लड. ये सभी क्या है? टिश्यू हैं. नेक्स्ट, स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक आर 3 टाइप्स ऑफ मसल टिश्यू. एक स्ट्रेटेड एंड अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक, ये तीनों क्या है? मसल्स टिश्यू के टाइप हैं. नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ न्यूरॉन्स दैट रिसीव एंड कंडक्ट इम्पल्सेस. ओके, गॉट इट. तो फ्रेंड्स, here is class wind up. So thank you for watching this video. Hope you will learn most of the things. Thank you so much. Bye.